आज यहाँ लगभग हफ्ता 10 दिन बाद धूप निकली है। जिसके लिए हम लोग तरस गए थे। बारिश बारिश और सिर्फ बारिश हो रही थी यहाँ। और वैसे धूप निकलती तो पूरे रूम में धूप आती, इतना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और मैं आज ये व्लॉग प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। शिमला के पास एक गांव है, वहाँ पर हूँ मैं। और मुझे यहाँ पे 15 दिन हो गए। मैं व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाई। उसका रीज़न ये है, मैंने 2-3 दिन कोशिश की। एक तो व्लॉग बहुत ज़्यादा इकट्ठे पेंडिंग हो रखे थे, इसलिए नहीं बन रहे थे, मन नहीं हो रहा था। और ऊपर से फिर मैं आई तो थोड़ा दिन तो 2-4 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा सब। उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर ऐसा लगता है यार, हर समय रोती हर जगह जाके फिर ऐसे ही लगता है कि बीमार हो गई। ऐसी शक्ल से वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। मेरी जो साथ में इस बार एक और डिज़ाइनर है, फ्रेंड है मेरी, वो साथ में रुकी है, तो उसको फीवर वगैरह हो गया। तो एक्चुअली हम लोग भीग गए थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा मौसम रहा, धूप, मैंने कहा चलो यहाँ मौसम अच्छा है। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बारिश। और आज 8-10 दिन के बाद आज ऐसा हुआ है कि मौसम खुला है, धूप है। तो उसको फीवर वगैरह हो गया था कोल्ड हो गया। तो फिर हम साथ में हैं तो फिर मुझे भी लगी गया। फिर मैं भी भीगी थी तो मुझे भी फ़र्क पड़ गया और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर जुकाम, मतलब जुकाम खांसी बहुत हो रहा था। मेरा कोल्ड तो बहुत ख़राब होता है, मेरे तो आंखों से पानी बहने लग जाता है। फिर मैं काम भी नहीं कर सकती, क्लास में भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दवाई खा रही थी, लेकिन फिर मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि मैम आप चलिए, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, वहाँ से दवाई लेके आइए। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ा सा तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो चेस्ट एंड कोल्ड, पैरासीटामोल, ये सब मैं खा ही रही थी। तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को क्या चेक करा सब कुछ अच्छे से। और मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने अच्छे से उन्होंने मुझे देखा, बात की, सब कुछ किया, जो नॉर्मली नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी, खैर मुझे आराम मिला। फिर मुझे ना मतलब ऐसे सब वो पूछ रहे थे कि बीपी वगैरह आपका कैसा रहता है सब। मैंने कहा मैं ठीक ही रहता है, पहले लो रहा करता था, एक बार बीच में हाई हुआ था, पर अब मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं कराया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने मतलब घर में भी ये बात किसी को बताई नहीं थी। एंड जब मेरे को यहाँ लेफ्ट में हल्का हल्का सा पेन फील होता था कभी कभी, हल्का हल्का, और लेफ्ट हैंड में भी। तो मैं चुपचाप थी और डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने बताया नहीं घर में किसी को। तो एक बार मैंने बेटी को बोला था तो बेटी ने गुस्सा किया, मम्मी चेक कराओ आप जाके। मैंने कहा हाँ करा लूँगी। मैं सोची थी चुपचाप जाके चेक करा के आऊँगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, ऐसे ही होता रहा। और ये हुआ तब था जब हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रही ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब बहुत एक डर सा बैठ गया था दिल में, पता नहीं कि क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो उस वजह से शायद मुझे लगता हुआ होगा। तो डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया और बीपी बहुत हाई था। तो डॉक्टर ने कहा आपको पता ही नहीं है कि आप बीपी इतना हाई है? मैंने कहा नहीं। फिर खैर उन्होंने कहा कि आप मुझे डेली आइएगा और डेली बीपी चेक कराइएगा। तो खैर उन्होंने नेक्स्ट डे बोला कि आपका बीपी बिल्कुल कम नहीं हो रहा, नमक कम कर दो बहुत। और उन्होंने फिर मुझे दवाई दी, आधी गोली बोला खाने के लिए। मैं खा के भी जाके खा लेना, मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे फिर बुलाया, फिर उन्होंने कहा आधी गोली से काम नहीं चलेगा, पूरी गोली खाइए। और आप चढ़ाई में ज़्यादा मत चलिए, आपको आदत नहीं। अब मैं क्या करूँ, मेरा रास्ता ही ऐसा है। मैंने आपको दिखाया कितनी चढ़ाई है, पर मैंने कहा ठीक है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाऊँगी। तो उन्होंने कहा, फिर मुझे समझा रहे थे वो कि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एकदम तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो मैं आपको ये सब इतनी सारी कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि जो गलती सब करते हैं, मैंने भी की और सभी करते, ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों को लापरवाही में ले लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आजकल तो एक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये चीज़ें बहुत रिस्की भी होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में अपना ध्यान रखा जा सकता है, दवाई खा के सब कुछ करके। तो इसीलिए बता रही थी मैं। खैर अब मैं ठीक हूँ और कल परसों से मैं प्रॉपर दवाई खा रही हूँ। तो कल जब मैंने बीपी चेक कराया तो ठीक था, काफ़ी कम था। अब ठीक हूँ। और आज मन इसलिए भी हुआ, तबीयत थोड़ी ठीक थी, मौसम ठीक था, धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो देखती हूँ कितना बनता है। बस अब मैं तैयार हो रही हूँ और मेरी फ्रेंड तो जा चुकी है।
वो जल्दी जाती है क्योंकि उसका थोड़ा दूर है सेंटर। और मैं अब तैयार हो रही हूँ। आज है टीचर्स डे। आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखते हैं आज कैसा रहता है। क्लास में जाते हैं, जो भी होगा आपको दिखाऊंगी, जैसा भी रहेगा। बस नाश्ता करके फिर निकलूँगी। और इस बार हाँ, मैं अपना खाना पीना सब कुछ खुद बना रहे हैं, क्योंकि कुछ किसी के साथ भी खाते हैं। जैसे मैं साउथ इंडिया में थी, खाया बहुत अच्छे से, सब कुछ रहा वहाँ, बट फिर भी अपने मन जैसा नहीं होता। और गुजरात में तो आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया था कि खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। और मेरे यहाँ आर्टिसन इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं जिसका बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। कल एक्चुअली क्या हुआ, कल एकदम से इंडक्शन ख़राब हो गया। तो ऐसी बात हो रही थी, मेरी एमसीपी जो है मास्टर ट्रेनर जो है, उनका फ़ोन आया था। मैंने ऐसे बताया कि मेरा ख़राब हो गया। उन्होंने 2 मिनट में इधर फ़ोन कर उधर फ़ोन कर, और मेरे 2 आर्टिसन रात को मेरे लिए इंडक्शन लेके आए, खाना लेके आए, और इतने सारे सेब लेके आए। बहुत अच्छे हैं। मतलब हिमाचल का जैसा नाम सुना था ना, सच में लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या, मतलब इतना कुछ डेली कभी कोई खीरा मक्की ये सब लाता है। और ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि हम लोग ये गांव की चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं। शहर में सब पैसा खर्च करके मिलता है, वो भी इतना प्योर नहीं होता। तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो भगवान की कृपा रहे, बस ये समय अच्छे से कट जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर। रेस्टोरेंट में लिए सब्जियां लाए, और इसमें से कुछ तुम खा भी चुके हैं थोड़ा सा। और कल जब मेरा वो ख़राब हो गया था तो ये इंडक्शन लेके आए, इस कोफ्ते लेके आए, इसमें रोटियां हैं, और ये एप्पल कि मैम क्या खाएंगी क्या करेंगी। वो टमाटर भी वही लोग लाए हैं, मूली लाए हैं, और ये सेब लेके आए कल। ये खीरे भी घर के हैं, और ये मिर्चे भी घर की हैं। तो हम लोगों को नींबू भी घर के हैं। तो कुछ दिन तो हमने ख़रीदा, और उसके बाद तो हमें इतना आराम हो गया कि हमें कुछ लेना ही नहीं पड़ रहा। इतना मतलब वो लोग हमारी वो करते हैं ना। मेरे वाले आर्टिसन तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आज मैंने साड़ी पहनी है। मैंने सोचा टीचर्स डे है तो कुछ स्पेशल थोड़ा सा होना चाहिए। सूट पहन रही थी मैं ब्लू, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं साड़ी पहन लेती हूँ। सब निकल रही हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। लेट हो गया है, मैं सब निकलती हूँ। क्लास में चल के मिलाती हूँ आपको सबसे। इतना रास्ता, और अभी इतना 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 वहाँ जाना है। खूबसूरती तो इतनी है कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आज तो मौसम एकदम साफ है, कितना सुंदर लग रहा है। पर बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पूरे कहीं बादल होता है, कहीं नहीं। वो है बिल्डिंग जहाँ मैं रहती हूँ। मैं आई हूँ तो फिर डेली की तरह अटेंडेंस और नॉर्मल जो क्लास होती है वो स्टार्ट हो गई थी। हम शुरू आज का सब ने अपना डेली का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया था, और सभी आज बड़े सुंदर सुंदर तैयार होके आए हुए थे अच्छे से। मैं भी अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है। लेकिन हाँ ये था कि हाँ माहौल तो था टीचर्स डे का, लेकिन पहले काम करना ज़रूरी था। सोचा था आफ्टर लंच कुछ कर लेंगे, और किया भी आफ्टर लंच ही था। लेकिन उससे पहले सब अपना नॉर्मली काम कर रहे थे। बट अच्छा फील हो रहा था कि हाँ भाई आज टीचर्स डे है, सब लोग खुश थे। और मतलब सबको देख के फील भी आ रहा था कि सब इतने अच्छे से तैयार होके आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट उन्होंने इतना ज़्यादा प्लान किया था कि ये मुझे नहीं मालूम था कि केक भी और काफ़ी कुछ अरेंजमेंट किए थे। मैम इधर देखो। नहीं बस ऐसे करते रहो, खींचते रहो फोटो बाद में। अब हम देख नहीं सकते भाई, हम केक देखते हैं। चाहे एक लो जी आज मैं परी मोबाइल दूसरी परी करेंगे। कैंडल तो बचा। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स
Happy Teachers Day, dear ma'am. आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं। छोटी वाली का है वो बड़ी छोटी छोटी ले बेटू परी सिर्फ दे उधर एक और भी इसकी बस बंद कर दे होगी बस लो ये परी है अच्छा बाबू Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, Happy Teachers Day to all my teachers. You are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are a gift from God. You are my best friend, you are my role model. थैंक यू सबको थैंक यू सो Every day I praise the teacher for guide me to set. सबकी तरफ से हो गया मैंने सबकी तरफ से खिला दिया मैंने सिर्फ बच्चों को खिला दिया उसी को ना केक वाला तो वही काटता है हां या कट भी करना मैं प्लेट्स दे उन्होंने केक के साथ साथ सबके नाश्ते के लिए भी समोसे, मिठाई, चाय वगैरह सब कुछ सबने मिल के बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट जब देखा तो बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने इतना सब किया था, हमारे लिए किया, इतना बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत अच्छे से मिल के एंजॉय किया और उसके बाद उन्होंने सबने डांस वगैरह भी किया। थैंक यू सो मच। और वो लोग हमारे लिए गिफ्ट लेके आए थे। एक ढाटू बोलते थे, सर में बांधा जाता है, कड़े थे, मेहंदी की कीप और बिंदी वगैरह काफ़ी कुछ उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया। अपनी गाड़ी के साथ फोटो देखो इधर, वो सॉरी देखो इधर मम्मी अच्छा लगेगा साड़ी में मैं तो चुन्नी की तरह ले लूंगा। डांस तो इन लोगों को इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अलग स्टाइल का डांस था ना। वैसे जैसे हम लोग सब पार्टीज़ में करते हैं वो अलग होता है, पर वो थोड़ा अलग था, तो नज़रें ही नहीं हट रही थी उनसे। इतना प्यारा वो लोग कर रहे थे ना। और छोटी सी बच्ची आपको दिख रही होगी इसमें, वो भी इतना क्यूट लग रही है और उसकी इतनी छोटी है उसके तब, लेकिन स्टेप सेम वैसे ही हैं। मतलब बचपन से ही वो डांस उन लोग का आ जाता है और कितना प्यारा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी तो नज़रें नहीं हट रही थी इस डांस से बिल्कुल भी। बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। ये कहना मुश्किल था कि कौन अच्छा कर रहा है, सब एक से बढ़कर एक थे। मतलब सभी का डांस बहुत मस्त था। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा कर रहा था या ये कम अच्छा कर रहे थे, सबका बहुत प्यारा था डांस। सब ने इतना प्यारा डांस किया, सब ने मिलके। और ये जो दोनों, एक मेरी स्टूडेंट की बेटी है, दो तो ये छुटकी सी और एक ये पर्पल सूट में जो है महरून में, ये मेरे एनसीपी की बेटी है। इतना प्यारा डांस कर रहे थे लोग। और ये डांस हम लोग जो देखा करते थे पहले से ना, नाटी बोलते हैं हिमाचली डांस को शायद, तो मैं उसे सामने से देख रही थी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, मुझे लग रहा था बस वो करते रहे। और ये जैसे पंजाबी कल्चर में भी होता है ना ऐसे कि दो दो लोग उठ के आते हैं और डांस करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी था। और ये बहुत अच्छा लगा। सबने, पूरी क्लास ने, एक दो को छोड़ के सबने इतना मस्त किया कि बस मेरा मन ये कर रहा था कि मैं बस उन्हें देखती रहूँ। फिर थोड़ा सा उन्होंने बहुत जिद की तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा किया।
मुझे तो ना गाना समझ में आ रहा था कुछ ना, मैं तो खाली सिर्फ बीट जो म्यूज़िक था उस पर कर रही थी, जो थोड़ा बहुत ऐसे किया। बाकी इस पूरी क्लास ने बहुत प्यारा डांस किया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत उनका दिख रहा था कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है। मैं घर आ गई हूँ और इसको टाइम का पता चल जाता है। देखो, ये देखो, हाँ मैंने इसको दूध दिया। दूध पियो, चलो दूध पी लो फटाफट। हाँ, दोस्त बन गई वो मेरी नई। आ गई मैं घर, पहुँची हुई पैदल पैदल चल के, क्योंकि मैं बैठ जाऊँगी तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि हाँ यार कुछ व्लॉग बनाना है। और मौसम फिर से बहुत ख़राब हो गया, एकदम काला हो गया, बारिश बिल्कुल रेडी है। हाँ देखो, जिद कर रही है अंदर आने के लिए, म्याऊं म्याऊं। और जैसा कि आप सबने देखा, बहुत अच्छा रहा दिन, बहुत अच्छा। सबने मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, बट था कि थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे, वो नहीं तो हम लोग करेंगे, कुछ तो सेलिब्रेट हो जाएगा टीचर्स डे। बट उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे से, कब प्लान किया क्या किया पता ही नहीं चला, इतना अच्छा किया उन लोगों ने, सबने मतलब मेरे उम्मीद से ज़्यादा किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब होता है, ईश्वर की कृपा होती है, इतना प्यार, इतना मान सम्मान, टीचर्स तो बहुत होते हैं लेकिन सबको इतना प्यार मिलता है ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वीडियो देखेंगे कभी मेरी तो थैंक यू सो मच आप सबको। बहुत, वैसे मैंने बहुत बार थैंक यू बोल दिया था क्लास में, लेकिन दिल से सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा थैंक यू, लव यू। अब आई हूँ घर, बस अब चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और बैठती हूँ। मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा पेन है, पता नहीं क्यों, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई नहीं, खैर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, ठीक हो जाएगा। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बस अपना साथ बनाए रखिएगा। सारे स्टूडेंट्स ने मिलके बहुत प्यारा फंक्शन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सबको, और आपको भी व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।